ये जितने भी आप यहाँ पर लोग देख रहे हैं ये एनवाईसी के हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इस वक्त ये बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पॉलिसी इनको लेकर चल रही है उससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाखुश चल रहे हैं। इन्हें पक्का करने की बात जो है, रेगुलराइज करने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब इन्हें फिर से जो है वॉलंटियर का ही रूट जो है वो इख्तियार करना होगा। जो रेगुलराइज पॉलिसी कही जा रही थी उससे इन्हें जो है वंचित किया जा रहा है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज ये बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप एनवाईसी वॉलंटियर के तौर पर जो थे वो आए थे सामने, अभी जो है आपकी तरफ से फिर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आखिर क्या आपको नाखुशी है, क्या प्रॉब्लम? सर ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, हम अभी भी बड़ी शांति के साथ इनको बोल रहे हैं कि हमें जो है, अगर आपने 520 में हमें रखा है, रेगुलाइजेशन का पैटर्न दिया है, तो हमने आपको बोला था कि हमारी सैलरी हाई कीजिए, हमारी पॉलिसी पैटर्न जो है जॉब के लिए तैयार कीजिए। सर 2500 पे कौन सा घर चल रहा है? कितने सालों से आप लोग? हम 2010 में लगे थे, अब 2022 चल रहा है। हम 2010 से लेके 22 तक गवर्नमेंट ने हमें लॉलीपॉप देके खज्जली किया है, रगड़ा ही दिया है, लेकिन हमें बस ये इंश्योरेंस देते रहे बरवली कि हम आपके साथ हैं, आपका सैलरी हाइक कर रहे हैं, आपके पॉलिसी पैटर्न के बारे में सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लगे रहे। इसलिए हमने 2500 पे ही लगातार काम करते, थोड़ा सा गैप आया था बीच में, उसके बाद हम फिर से यही काम कर रहे हैं। हम 10 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, जितने मतलब परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनके बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। अब कल परसों का इन्होंने फिर से ऑर्डर निकाल दिया हुआ। कमेटी हमारी एक तैयार की गई थी, जिस कमेटी में इन्होंने ये बोला था कि ये कमेटी आपका सैलरी हाइक और पॉलिसी पैटर्न के बारे में सोचेगी, लेकिन उन्होंने भी यही ऑर्डर निकाला कि जो 2010 में जब इन्होंने एज ए वॉलंटियर हमें लगाया था, अब भी ये बोल रहे हैं कि आप एज ए वॉलंटियर हो। वही जानना चाहता था कि कुछ देर पहले ये सामने आया था कि आप लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा जो एनवाईसी वॉलंटियर्स हैं, तो वो चीजें सामने आई थी, फिर ये प्रोटेस्ट अभी आप क्यों कर रहे हैं? अभी प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 520 में हमें रखा है, रेगुलाइजेशन पैटर्न हमें दिया था इन्होंने 2017 में, अभी तक हम 2022 से 5 साल हो गया हमें वेट करते हुए। अभी हम सोच रहे थे कि 5 साल अगर हो गया, हमें हमारी सैलरी हाइक हो जाएगी, 10,000 भी हो जाए, 20,000 हो, जो भी है, हमारा पॉलिसी पैटर्न हो जाए, हमें पता चल जाए हमें परमानेंट कब हमें कोई इंश्योरेंस पक्का मिल जाए। लेकिन अब इन्होंने परसों का एक ऑर्डर निकाला हुआ जिसमें इन्होंने बोला कि ये वॉलंटियर है, हमें मतलब इनको कोई पॉलिसी पैटर्न वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है, ये एज ए स्कीम लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर हमें वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर क्यों अगर रखा? वो वॉलंटियर कौन होते हैं? वॉलंटियर वो होती है जो खुद काम करते हैं देश के लिए आके। तो हमारे से तो ये एज ए एम्प्लॉय जो लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं उसके बराबर। अभी हम यहाँ पे आए ना, अभी भी हमारे डिपार्टमेंट वाले हमें फोन कर रहे हैं कि आप कहाँ पे हो, क्योंकि हमारे वगैरह उनका काम नहीं चल रहा है, इसलिए वो हमें छोड़ते नहीं है। आज मैं अपनी मैम को पूछ के आई हूँ ना, इंचार्ज को, वो बोल रहे थे कि मैम देखो मैं इधर अकेली हूँ, आपके वगैरह मेरा काम नहीं चलने वाला। अगर हमारे वगैरह गवर्नमेंट नहीं चल रही है, हम 5,000 बंदे जो हैं वो 2500 लेके इनका काम चला रहे, तो फिर गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? हम बस उसी बात को लेके यहाँ पे आए हैं। अभी बीजेपी के ऑफिस के बाहर क्यों? आपको तो एलजी ऑफिस के बाहर जाना चाहिए क्योंकि अब तो एलजी साहब का ही यहाँ पर हुकूमत चल रही है। हम वहाँ पे भी जाएंगे, हम इधर भी आए हैं क्योंकि बीजेपी जो है इन्होंने हमें, हमारी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी हमारी तो यही है ना अभी, तो हम इसलिए इनके पास आए हैं कि अगर आप तब का हमें इंश्योरेंस दे रहे थे तो अब आप कहाँ पे हो? जब हमारा ऑर्डर निकाला गया तो तब आप कहाँ पे थे? आपने उस ऑर्डर को रिट करना था, आपको निकलने नहीं देना चाहिए था ऐसा गंदा ऑर्डर हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो हमें हार्ट अटैक देने वाली बात है ना, जो हम 12 साल से हम खज्जल हो रहे हैं, तो इसलिए हम सर आए हैं यहाँ पे। तो आपको उम्मीद है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आते हैं? हाँ उम्मीद है, उसी उम्मीद से तो हम आए हैं। अभी हम वही है ना कि हम बिल्कुल शांति के साथ ही बात कर रहे हैं। अगर हमारे बहुत सारे एनवाईसी जो है वो बेचारे अपनी जान से भी हाथ धो गए हैं कोविड-19 में। ट्रैफिक पुलिस में भी हैं, क्योंकि हमारे 12 डिपार्टमेंट में कई लोगों की हमारी सड़कों के हादसों की वजह से जान चली गई है, लेकिन उनके घर वालों को कोई जॉब नहीं है, कोई उनको इंश्योरेंस नहीं है। एक लड़की हमारी जॉब करते हुए कोविड-19 में उसकी टांग को लग गई थी, टांग टूट गई थी उसकी इंचार्ज ने उसको 2 महीने की सैलरी तक के लिख के नहीं दिया, लेकिन उसने अमृतसर में जाके 2 लाख लगवा के अपनी इलाज करवाया बेचारी ने। वो आज यहाँ पे नहीं आ सकी, उसने हमें फोन किया था। काम आपसे पूरा लिया जाता है, लेकिन पॉलिसी आपके साथ जो है पूरे से भी ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जो इंचार्ज है वो हमें सोचते हैं कि ये तो छोटे मोटे एम्प्लॉइज हैं, वो दाड़े से काम लेते हैं हमारे से। लेकिन यहाँ पे देखो गवर्नमेंट हमारे साथ कितना अन्याय कर रही है, हम बस वही अपना अन्याय जो है उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 12-12 साल जो है इन्होंने अपना दे दिया है। एक उम्र होती है एक इंसान की
वो इन्होंने पूरी दे दी है और अभी भी उसी चीज़ के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आप देखते हैं यहाँ महिलाएं हैं और यहाँ पुरुष भी इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज फिर आप समय समय पर जो है प्रोटेस्ट करते हुए सामने आते हैं, लेकिन कुछ भी पॉलिसी जो है आपके लिए सही जो है वो सामने नहीं आ रही है। आप यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीद है? आपको लग रहा है कि जहाँ पर आप आए हैं यहाँ बहुत सारे लोग मायूस होकर चले गए हैं? देखिए सर, हम यहाँ उम्मीद लेके नहीं आए हैं। उम्मीद लेना अब हमने छोड़ दी है। अब हम हक लेंगे अपना, और हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं और इनको बताने आए हैं कि खाली वादे करने से नहीं होगा। जब ये अपोजिशन में थे तब भी ये हमारे साथ प्रोटेस्ट करते थे। जब ये रूलिंग में आए, इन्होंने ही हमें SRO 520 दिया। तो हम इनको कहना चाहते हैं, इनको पूछना चाहते हैं, आपका दिया हुआ SRO ही इन्होंने खत्म किया, तो बीजेपी अब उस पर क्या करेगी? क्या बीजेपी आएगी हमारे साथ रोडों पे? अपने जो डिसीजन किए हैं, जिसको एबॉलिश कर रहे, दिन ब दिन करते जा रहे हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि अब जो वादे हैं वो नहीं चलेंगे। अब बीजेपी को भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरना होगा अगर वो सही में जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ है। ये हम कहना आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आपके लोग अंदर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपने? देखिए, हमने बहुत बार पहले भी बातचीत की। हम 3 साल से बातचीत ही कर रहे थे। हमने कोशिश यही की थी कि बातचीत से मसला हल हो, मगर यहाँ पे मगर एक तरफ से हमें एश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में हमें फर्क महसूस हुआ, इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी 12 साल आप सब लोगों ने दे दिया। 12 साल पूरी जिंदगी होती है, एक इंसान की जिंदगी निकल जाती है उस 12 साल में। अभी तक आप वही चीजें कर रहे हो। किस तरह से? आपको तो LG ऑफिस जाना चाहिए, वहां जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, आज हमने आपको बोला, यहाँ से हमने शुरुआत की है LG एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी हमें आश्वासन दिया जाता था और हमने इनके आश्वासन पे यकीन किया था। अब यहाँ पे ये हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, ये खाली आप जम्मू में नहीं देखेंगे प्रोटेस्ट, ये जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में देखेंगे, क्योंकि NYC जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है। और हम हर पंचायत में जाके अपने NYCs को जगाएंगे और बताएंगे, और हमारे NYC जो पंचायत में है, हर पंचायत में है, वो वहां से ही कैंपेनिंग शुरू करेंगे कि हमारे साथ क्या वादे किए गए थे और क्या नाइंसाफी की गई थी। हमारे मसले को हल करवाने, क्योंकि हमने जिंदगी के 12 साल दिए हैं, उन 12 सालों से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। अगर हमारा मसला जब तक हल नहीं होता तो जद्दोजहद पूरे जम्मू कश्मीर में चलेगी, और पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में, उधमपुर में, सांबा में, कठुआ में, हर जगह प्रोटेस्ट किए जाएंगे। और जरूरत पड़ी, अगर बीजेपी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, तो जहां इनकी रैली होगी वहां पे भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। ये भी मैं बताना चाहता हूं। तौर पर जितने भी यहाँ पर NYC के लोग हैं गुस्से में हैं, और अब से नहीं है, लगातार लंबे अरसे से अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन उन डिमांडों पर कुछ भी जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज भी आप देख सकते हैं ये सभी लोग 5000 के करीब इनका नंबर है, और इसी तरीके से ये लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का कुछ भी असर जो है वो ऑन ग्राउंड देखने को नहीं मिलता है। हर कोई यहाँ पर आता है, बीजेपी हेड ऑफिस जो है त्रिकुटा नगर में, वहां पर प्रोटेस्ट करता है। उम्मीदें कहीं ना कहीं होती है, इसलिए प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी का असर होना चाहिए वो कभी भी देखने को नहीं मिलता। और अभी जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की रैली पर भी असर होगा, और हर जम्मू कश्मीर के अलग अलग पंचायत में हमारी तरफ से जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।